अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं साइमा चौहान। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खुशा में आसमानी बिजली ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 7 अफराद लुकमे अजल बन गए। 9 जख्मी। अहले इलाका में फजा सोगवार। तेज रफ्तारी जान ले गई। गुजरावाला में कार खंबे के साथ टकराने से खातून जान बहक। एक बच्ची समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। जहलम जीटी रोड पर सिगरेट फैक्ट्री के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। खातून शदीद घायल। 7 साला बच्ची मौजिजाना तौर पर बच गई। रावलपिंडी में कानून के रखवाले कानून शिकन बन गए। पुलिस के शेर जवानों का आधी रात को खातून के घर धावा। 92,000 रुपए लूट लिए। थाने ले जाकर झूठा मुकदमा भी बना डाला। गुजरावाला में मनचलों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। आसमान पर उड़ने वाली रंग बिरंगी पतंगे कानून के रखवालों का मजाक उड़ाती रही। शहर में डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी। सवात में पुलिस की कार्रवाई। 29,000 मुसरे सेहत अंडे बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और कबीरवाला में महकमा इनहार की मुबैना गफलत। नहरी पानी ने मुल्तानी वाला गांव में तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मकानात और स्कूल बह गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके अंदर नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। आप जनरल हामिद से पूछ लें, वो इस चीज का गवाह हैं। इसी तरह आईजी आज लगे हुए हैं, सूबे के आईजी दुरानी साहब, हमारे पुलिस के आईजी, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस में नहीं है। इसी तरह इनके अंदर भी हमने कहा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो हम अस्पतालों भी ठीक कर रहे हैं, अस्पताल ठीक कर रहे हैं, उनमें से भी कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दूर कर रहे हैं। प्रोफेशनल चला रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं। तो इन्होंने जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं रेजिग्नेशन में, इन्होंने कहीं नहीं कहा कि इनके सामने में कोई सियासी मुदाखलत थी, कोई गवर्नमेंट की मुदाखलत थी, कोई इमरान खान की, कोई किसी तरह हमने उनको रोका नहीं। उनका प्रॉब्लम एहतसाब कमीशन के साथ था। अब अमेंडमेंट्स आई, क्यों अमेंडमेंट्स इसलिए करनी पड़ी कि इश्यूज आने शुरू हो गए इनके और एहतसाब कमीशन के बीच में। कमेटी बनाई गई, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी में ऑपोजिशन के भी लीडर्स थे, गवर्नमेंट के भी, सब बैठे। सारे उस कमेटी ने सबको इंटरव्यू किया। उसने डीजी साहब को इंटरव्यू किया, उसने कमिश्नर जो एहतसाब कमिश्नर्स हैं उन सारों को इंटरव्यू किया, सबसे बातचीत की। उसके बाद उन्होंने ये अमेंडमेंट्स लेके आए। अब इस अमेंडमेंट से ऐसे ये तासुर जा रहा है कि हमने किसी तरह एहतसाब जो पख्तूनख्वा में, उसको हम रोल बैक कर रहे हैं, हम उसके पर काट रहे हैं। ये तासुर गया। मैं इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहा हूँ आप सबको वाजे करने के लिए कि मैं खुद उस एक कमेटी अब हेड कर रहा हूँ। एक कमेटी का खुद मेरे नीचे कमेटी बनेगी। जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, हम इस कमेटी के अंदर वकील लेके आएंगे, तहरीक इंसाफ के नहीं, अच्छे हम वकीलों को मैं चुनूंगा, एक्स जजेस को हम लेके आएंगे, पॉलिटिशियंस को लेके आएंगे। मैं इस कमेटी को हेड करूंगा। कोई चीज जो पख्तूनख्वा के एहतसाब के रास्ते में आएगी, आज़ाद एहतसाब सेल के रास्ते में आएगी, ये हम कमेटी इन अमेंडमेंट्स को रिव्यू कर देंगे। और इंशाल्लाह ये 2 हफ्ते से अगले 4 हफ्ते तक कोई भी ऐसी चीज़ हो जो रुकावट बनेगी एहतसाब में, मैं ये अपने, क्योंकि ये मेरा वादा था, ये 19 साल 20 साल से मेरा वादा है कि हमने इस मुल्क में करप्शन को फाइट करना है आज़ाद एहतसाब से, गैर जानिबदार एहतसाब से। मैं उसको हेड कर रहा हूँ। और कोई भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स ऐसी हुई जो कि रुकावट बन रही हैं आज़ाद एहतसाब से, मैं खुद इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा 2 हफ्ते और 4 हफ्ते के बीच में। क्योंकि ये अभी ऑर्डिनेंस है, ये अभी पार्लियामेंट में जानी है। ये पार्लियामेंट में जाके जब पूरे पार्लियामेंट में डिबेट होनी है इसकी, उससे पार्लियामेंट में जाने से पहले हम रिकमेंडेशंस देंगे कि ये
पार्लियामेंट में जाने से पहले ये अगर अमेंडमेंट्स रुकावट बन रही हैं आज़ाद एहतसाब में, ये हम हटा देंगे। मैं ये भी वाजे करना चाहता हूँ कि जितने भी केसेस हैं, जो भी जनरल हामिद में अभी तक केसेस इंक्वायर कर रहे थे, कोई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है, किसी वजीर के खिलाफ केस नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है किसी एमपी के खिलाफ भी कोई इंक्वायरी नहीं है। हम भी आपको, अगर आप चाहेंगे, हम फाइल पड़ी हुई है केसेस की जो एहतसाब कमीशन कर रही थी, चाहेंगे तो हम आपको वो भी रिलीज कर देंगे। किसी के ऊपर ये इंक्वायरी नहीं अभी तक। यानी ये तासुर देना, ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑपोजिशन वाले ये तासुर दे रहे हैं पख्तूनख्वा में कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पकड़ने लगे थे किसी को। तो अगर पकड़ने लगे थे तो इंक्वायरियों की तो रिपोर्ट होनी चाहिए, एहतसाब कमीशन में होनी चाहिए। अभी भी एहतसाब कमीशन इंडिपेंडेंट है, आप पता चलवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो वो भी हम आपको बता देंगे। किसी के ऊपर नहीं थी, और अगर हो, सबसे पहले मैं कहूँगा कि उनके खिलाफ केस किया जाए। याद रखें कि जो इन्होंने पकड़ा जनरल हामिद के एहतसाब ने, ज़ियाउल्लाह अफरीदी जो कि हमारे वजीर थे मिनरल्स के, उनसे पूछ लें, किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली, किसी ने उनको अपोज नहीं किया। हमने पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आवाम को मालूम नहीं है कि उनका पैसा चोरी किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि करप्शन ने मुल्क को खोखला कर दिया और करप्शन से लड़ाई एहतसाब से ही होती है। और उनका ये भी कहना था कि डीजल 98% टैक्स आयद किया गया। और बात करते हैं अब खुशाब की। खुशाब में आज सुबह 2 घरानों पर क़यामत टूट पड़ी है। आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। हलाक और जख्मी अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रात के 3 बजे खुशाब के मोहल्ला पुराना चौक में 2 मंजिला इमारत पर आसमानी बिजली गिरने से क़यामत बर्पा हो गई, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँबाक और 6 शदीद जख्मी हो गए। हादसे में जाँबाक होने वालों में 4 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। इमारत जमीन बोस होने से मलबे तले आ जाने वाले तमाम अफराद को अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत बाहर निकाला। हो गया, जैसे सुते पे जी छत्ता बेच आ गए, बिजली डठी है जी, 7 बंदे फौत हो गए जी। सन तो पता नहीं लगा होया कि साढ़े होया क्या जी। जबकि वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने जख्मी अफराद को फौरन THQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां DHO आसिफ महमूद काजी के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है और इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मरीजों को जितनी भी मेडिसिन जो है वहाँ THQ खुशाब अस्पताल से प्रोवाइड की जा रही है, और MS डॉक्टर हावत मोहम्मद साहब को हमने एडवाइस कर दी है जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो लोकल परचेज से मेडिसिन बाहर से खरीद कर इनको प्रोवाइड कर दें। जबकि खुशाब में रोनुमा आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर अहले मोहल्ला सोगवार हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। आरिफ नदीम पाशा की रिपोर्ट आपने जाने। और अब बात करते हैं गुजरांवाला की। गुजरांवाला में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से कार खंभे के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में कार सवार खातून जाँ बहक जबकि एक बच्ची समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। गखड़ के करीब GT रोड पर तेज रफ्तार कार टायर फटने से खंभे के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में कार सवार 30 साला खातून सबाहत मौका पर ही जाँ बहक जबकि 35 साला अख्तर और 11 साला जोहा शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक और जख्मी होने वाले तीनों अफराद को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ थाना गखड़ मंडी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी है। जेहलम GT रोड पर सिगरेट फैक्ट्री के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ, खातून शदीद जख्मी, 7 साला बच्ची मौजज़ाती तौर पर बच गई है। जेहलम GT रोड पर सिगरेट फैक्ट्री के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में खातून शदीद जख्मी हो गई, जबकि 7 साला बच्ची मौजज़ाती तौर पर बच गई। मोटरसाइकिल सवार मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मी खातून को फर्स्ट एड के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेहलम में मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स मामूली जख्मी हुआ, जबकि उनके साथ 7 साला बच्ची भी सवार थी, वो मौजज़ाती तौर पर बच गई। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अब कोहिनूर की न्यूज़ आप लाइव सुन सकते हैं जज़्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज़्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।